ईरानी तेल की पैदावार तरसील और फ़रोख्त के लिए 60 दिन का वक्त दिया है। ये कि अगर लड़ाई शुरू हो तो हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इसे कैसे रोकना है। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका, ईरान और कतर के डेलीगेशन मौजूद थे। अमेरिका इजराइल की वजह से कभी भी इन तमाम बयानात के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तवारे पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। तवारे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से हम आपको प्रोवाइड करते हैं 24 घंटों में डेवलप होने वाली वो तमाम अपडेट्स जो शायद आपकी नज़र से किसी ना किसी तरीके से गुजरने से रह गई हो। इसमें हमारा निचोड़ और तज्जिया भी शामिल होता है। मेरा नाम है सोफिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप मुसद्दिका मालूमात को शेयर करना चाहते हैं। तवारे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से हमने आपको लम्हा ब लम्हा इतवार के दिन अपडेट किया कि क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, किस तरह से पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका, ईरान और कतर के डेलीगेशन मौजूद थे। स्विट्ज़रलैंड में ज़ुरिख में होने वाली अहम मुलाकातों के दरमियान जो सबसे बड़ी खबर हमारे सामने निकल कर आई है वो ये है कि दोनों ममालिक ने यानी कि ईरान और अमेरिका ने इस बात के ऊपर एग्रीमेंट और कंसेंसस शो कर दिया है कि फ्रेमवर्क के पहले मरहले में दोनों ममालिक मिलकर बातचीत करेंगे लबनान की जंग बंदी के हवाले से। और अमेरिका ने कहा है कि वो इस बात को इंश्योर करेगा कि इस जंग बंदी की दोबारा से खिलाफ वर्जी ना हो। ये इंश्योरेंस उसको किससे चाहिए? वो यकीनन हमारा और आपका फेवरेट इज़राइल है, जो कि इस वक्त ख़ित्ते में ही नहीं बल्कि दुनिया में जो तबाही मचाने वाले ममालिक में जिसकी शमूलियत होती है वो पहले नंबर पर है। इसलिए क्योंकि बैक वक्त इज़राइल ने मल्टीपल महाज खोले हैं। अब वो बहुत एग्रेसिव नज़र आता है। अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस बात का फ़ैसला हो जाए कि ग्रेटर इज़राइल बनना है एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। इसी वजह से उनके ऊपर जो इज़राइल में रहने वाले यहूदी हैं उनकी तरफ से बड़ी शिकायत की जा रही है। इज़राइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह का हिस्सा किस तरह से बन गया है। जेडी वेंस ने स्विट्ज़रलैंड से निकलने से पहले एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वेरी गुड डे, और इस वेरी गुड डे को पूरी दुनिया कैश कर रही है। पूरी दुनिया के तमाम बड़े इदारों में CNN, BBC, राइटर्स, ABC, BCC और भला कौन सा चैनल नहीं है, गार्जियन से लेकर फॉक्स तक रिपोर्ट हो रहा है कि इट वाज अ गुड प्रोडक्टिव डे। न्यूक्लियर मॉनिटरिंग के ऊपर जेडी वेंस ने बात की है। उन्होंने कहा है कि हम ने नेगोशिएशन में, जो कि संडे के दिन हुई है, ईरान और इज़राइल मौजूद थे। कुछ टाइम के लिए ईरान ने ये शो किया था कि वो टेबल से उठकर चला जाएगा और उसने मुज़ाकरात को छोड़ने की धमकी दी, लेकिन फिर भी वो कन्विंस हो गए इन पॉइंट्स के ऊपर बात करने के लिए जो आगे चलकर वकूफ़ पज़ीर होने हैं। बॉम्बास्टिक किस्म की स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म निकल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। जब आप वीडियो देख रहे होंगे वो यकीनन इस्लामाबाद में मौजूद होंगे और नई डेवलपमेंट हो रही होगी। इस्लामाबाद एक दफ़ा फिर बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन अख्तियार कर गया है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है मसूद पशिगान, वो तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद में और उसके लिए इस्लामाबाद में तैयारियां हो रही हैं। इस्लामाबाद की सड़कों को सजाया जा रहा है। वहीं कुछ ही देर के बाद यानी कि कुछ घंटों के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी स्विट्ज़रलैंड से इस्लामाबाद पहुँच चुके होंगे। ये फ़्लाइट तकरीबन 6-6.5 घंटे की है। एज़ दिस फ़्लाइट इज़ डायरेक्ट, तो शायद क्योंकि स्पेशल चार्टर फ़्लाइट है तो 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। सो ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है दोनों ममालिक की जानिब से। मंगल के रोज़ मसूद पशिगान पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सीक्वेंस थोड़ा उल्टा हो गया लेकिन इट्स ओके। पाकिस्तान में वैसे भी ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। इन अहम मुलाकातों के दरमियान जो गुफ्तगू होगी वो यकीनन आगे चलकर हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। जेडी वेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि ईरानी वफद ने एक दफ़ा वॉकआउट करने की धमकी दी लेकिन फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई।
हुई है और ये आगे चलकर आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ है उसकी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई है, हमारे पास भी मौजूद है। उस प्रेस स्टेटमेंट में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि किन किन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। एलानिया में जो जारी किया गया है, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर जो थी वो लेबनान के हवाले से थी। इसमें फ़ौजी कार्रवाइयों के ख़ात्मे के लिए सेल बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। ये वो अहम पॉइंट था जो मुज़ाकरात के बाद जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज़ में शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान तकनीकी मुज़ाकरात पीर से स्विट्ज़रलैंड में शुरू कर रहे हैं। आज पीर का दिन तकरीबन गुज़र चुका है और इनके ऊपर भी बातचीत का आगाज़ हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात को रफ्तार के साथ, तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। चीनी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा उनकी जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। अब हम बात करते हैं एक बड़ी स्टेटमेंट, बड़ा ऐलान लाइसेंसिंग के हवाले से अमेरिका से जारी हुआ है। अमेरिका ने ईरान की तेल की पैदावार, तरसील और फ़रोख्त के लिए 60 दिन के लिए आर्जी लाइसेंस जारी कर दिया है। यानी कि जिन 60 दिनों में ये मुज़ाकरात चल रहे होंगे, ईरान ना सिर्फ तेल की प्रोडक्शन कर सकता है, उसकी पैदावार के ऊपर काम कर सकता है, बल्कि वो इसकी तरसील यानी कि इंटरनेशनल इदारों में जो ख़रीद व फ़रोख्त है वो बहुत अरसे से बैन थी, उसके ऊपर भी एग्री हो गए हैं। तो ईरान के लिए तो पै दर पै खुशखबरियाँ हैं और उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम उम्मा का ये बड़ा मुल्क हमारे सामने एक ताकत का एक और मज़हर बनकर सामने आएगा और इस ताकत को हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ करेंगे और एज एन मुस्लिम ये हमारे इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से एक एलानिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 21 अगस्त तक ख़ाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और ईरानी पेट्रोलियम की जो पैदावार है, तरसील है, फ़रोख्त है, वो ईरान को करने की इजाज़त होगी। मफ़ाहमती याददाश्त जो कि इस्लामाबाद की मफ़ाहमती याददाश्त के नाम से जाने जाते हैं, उसके बाद ये बड़ी ख़बर हमारे सामने आ रही है। इजाज़तनामे में इंश्योरेंस, बैंकिंग खदमात और नकलो हमल और लेन देन का अहाता भी किया गया है। इस लाइसेंस के मुताबिक ख़ाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और ईरान से निकलने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिका में दरामद भी शामिल है। सच अ बिग न्यूज़। वो सारे लोग और ईरान जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से ईरान अमेरिका की पाबंदियों का शिकार था, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा है कि ईरान तेल और पेट्रोकेमिकल की जो बरामदात है उस पर मुताल्लिक़ पाबंदियों के हवाले से उसको आगाह कर दिया गया है। बहरी नाकाबंदी ख़त्म हो गई है। कुछ असासे जो मंजमद हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेस्टन ने एक्स पर ही लिखा है कि स्विट्ज़रलैंड में जारी नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के सिलसिले में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को आज़ादाना तौर पर खुली राहदारी और बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयने कारों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है और उनका कहना है कि फ्रेमवर्क के एक हिस्से पे अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने ईरानी तेल की पैदावार, तरसील और फ़रोख्त के लिए 60 दिन का वक्त दिया है। ये वो बहुत बड़ी ख़बर है जिसका ईरान को यकीनन बहुत शिद्दत से इंतज़ार होगा। इस ख़बर का जो फ़ायदा है वो ना सिर्फ ईरान की इकॉनमी को होगा, बल्कि ईरान इस वक्त जिस तरह के चैलेंजेस से गुज़र रहा है उन सब चैलेंजेस का उसको ख़ात्मा करने में मदद मिलेगी। यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगी, हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको ये बताया था कि आबनाए हुर्मुज़ इतनी अहम क्यों है। आप समझिए सिर्फ 2-3 महीने आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से पूरी दुनिया की इकॉनमी शटर हो गई है, तेल की प्रोडक्शन बंद हो गई है। जंगों के इस सिलसिले ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है और सिर्फ यही नहीं,
ईरान ने जब ये कहा कि हम आपसे टूल टैक्स वसूल करेंगे, तो उस टूल टैक्स का भी जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट के ऊपर आना था, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात इस नहज तक पहुँचे हैं कि ईरान सक्सेसफुली इस डील को कामयाब करने में, इस डील को आगे लेकर आने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है आबनाए हुर्मुज़ की उस बंदिश ने और उस टूल टैक्स की दरख्वास्त ने जो ईरान की जानिब से की गई थी। यानी कि ये 60 दिन की मोहलत इसलिए दी जा रही है कि इस 60 दिनों में ईरान बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर सके और वो समझ सके कि वो आबनाए हुर्मुज़ से टूल वसूल करके ज़्यादा आमदनी कमा सकता है या आमदो रफ्त को किसी भी मुल्क के लिए ओपन रख के इसको इंटरनेशनल तमाम जो पाबंदियां हैं उनको छोड़कर ख़ुद भी आज़ादाना तौर पर ग्रो कर सकता है। सो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिस वक्त हमारे सामने आ रही है। ईरान की तकदीर नहीं बल्कि ख़ित्ते की तकदीर को बदलने में ये बहुत अहम किरदार अदा करेगी। ईरान के साथ पाकिस्तान के जो एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, टापी जैसे बड़े इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसमें ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान और आज़रबाईजान शामिल थे, इस जैसे बड़े प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथन करने में भी बहुत अहम किरदार अदा किया जाएगा अगर ईरान कामयाबी से इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने में कामयाब हो जाता है, जो कि मुज़ाकरात एपरेंटली हमें अच्छी सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ईरान ने बहुत मुस्बत अंदाज़ में दफ़ा किया है और बहुत मुस्बत अंदाज़ में उसने अपनी फ़तह का ऐलान किया है, जो कि बड़ी खुशाइंद है। सो पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कह रहे हैं कि अमरीका और ईरान तकनीकी मुज़ाकरात के लिए ख़ारजा पॉलिसी और टीमों के साथ काम कर रहा है जो कि स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि ये जो सिलसिला है इसी तरह से चलता रहे। इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान की सालिसी में एक अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से वो कतर के ख़ास तौर पर मशहूर हैं, इसलिए क्योंकि कतर ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुँचेंगे, उसके फ़ौरन बाद हम ईरानी सदर को एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान में खुशामदीद कह रहे होंगे। बहुत ही नुमाया किस्म की सरगर्मियां हैं जो आ रही हैं हमारे सामने। अब ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड से जब डिप्टी प्रेसिडेंट यूएस निकले हैं, यानी कि जेडी वेंस निकले हैं, तो उन्होंने क्या कहा है। जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद जब वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो 24 घंटे बहुत ही अच्छे रहे हैं, लबनान में अमन रहा है, जबकि आबनाए हुर्मुज़ भी खुल चुकी है। जेडी वेंस की तस्दीक अमेरिका और ईरान के बड़े प्लेटफॉर्म भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि वो एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं उसको आगे लेकर चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात से ईरान ने वॉकआउट करने की कोशिश की थी। वीडियो के आगाज़ में भी हमने बताया था आपको, लेकिन देर तक जारी रहने वाले, रात 1 बजे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे, जिसमें हर पॉइंट यानी कि जो 14 नुकात MOU के डिस्कस हुए थे उनके ऊपर बातचीत की गई है। जेडी वेंस ने बताया है कि आलमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर ईरान जाएंगे। ईरान ने इस बात पर आमादगी का इजहार कर दिया है और इस बात की निगरानी भी करेंगे कि आया ईरान इब्तदाई मुआहदे पर अमल कर रहा है या नहीं। इब्तदाई मुआहदे के हवाले से आपको बता दूं कि ये इब्तदाई मुआहदा ये था कि ईरान ने कहा था कि अगले 60 दिनों के दौरान हम किसी भी किस्म की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और ईरान वैसे तो कई सालों से ये कह रहा है कि हम जो जौहरी प्रोग्राम है उसको सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट हमें बार बार ईरान के जो एक्स सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली ख़ामेनेई, उनके जानिब से भी बार बार हमारे सामने आती थी, और वो कहते थे कि ईरान जौहरी प्रोग्राम पर अमल दरामद करने का उतना ही हक़ रखता है जितना दीगर ममालिक हक़ रखते हैं। और उन्होंने ये भी वाज़ह किया था कि ईरान जो जौहरी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुल मकासद के लिए है, सेहत, तरक्की, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजली की पैदावार, जबकि अमेरिका इज़राइल की वजह से कभी भी इन तमाम बयानात के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन
कमेटी और एजेंसी के एहलकार हैं, वो जब कभी भी ईरान गए उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आपको ये भी बताते चले, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक बड़ा इजलास है जो इसी महीने के आखिर में तय किया गया है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास है। जल्द ही आपको इसके हवाले से भी इतलात मौजूद होंगी। नायब सदर ने और क्या कहा है? नायब सदर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम हतमी मुआहदे तक पहुँचें और इस मामले का मुस्तकिल हल हो जाए, लेकिन मैं इसको इस वक्त तक नहीं समझ पाता जब तक कि कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो जाती। जेडी वेंस ने कहा है कि मैं रात 2 बजे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनसे मैंने बातचीत की है और उनसे भी मैंने इस हवाले से बात किया है, तो वो भी ईरान जाने के लिए तैयार है। जेडी वेंस ने एक और दावा किया है, कहा है कि मुज़ाकरात में जाने से कबल अमरीकी वफ़द 4 अहदाफ तय किए थे और चारों अहदाफ को उन्होंने हासिल कर लिया है। जिस तरह अमरीकी ख़जाना की जो मिनिस्ट्री है वो ये बता रही है कि 60 दिनों के लिए खोल दिया। जेडी वेंस ने भी तफसील से बताया कि आबी गुज़रगाह तेल और गैस की आमदोरफ्त की जो तरसील है वो अब नए हुर्मुज़ से पहले ही हो रही है। मुज़ाकरातकारों को मुस्तकिल तौर पर आबी गुज़रगाह और किसी भी किस्म के जो तनाज़े हैं उससे बचाव के लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है। इन्होंने एक और बड़ा जुमला कहा है, ये बड़ा जुमला सियाक़ो सबाब के बग़ैर अगर आप समझेंगे तो कभी भी आपको समझ नहीं आएगा। जेडी वेंस ने कहा है कि अगर लड़ाई शुरू हो तो हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इसे कैसे रोकना है। ये किस लड़ाई की बात हो रही है? तो आपको बताते चलें कि बड़ा हदफ जो इन मुज़ाकरात का था वो इलाक़ाई जंगबंदी का ख़ात्मा था, जिसके ऊपर बातचीत मरकूज़ रही है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी हुक्काम ने ऐसे मवासलाती चैनल कायम कर दिए हैं जो कि मुसलसल काम कर रहे हैं, तशद्दुद को नहीं बढ़ने देंगे और मुसलसल मुतहर्रिक भी रहेंगे। इलाक़ाई स्टेक होल्डर्स को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। लबनान के हवाले से बात हो रही है वाज़ेह तौर पर कि लबनान में जो जंगबंदी है वो ईरान के साथ जंगबंदी के लिए लाजिम और मलजूम होगी है। तीसरा हदफ एटॉमिक एनर्जी थी। एटॉमिक एनर्जी के ऊपर इंस्पेक्टर्स को ईरान जाने की इजाज़त मिल गई है। ये भी एक बड़ी ख़बर है, अहम संगी मील है अमरीका के लिए, क्योंकि इससे कबल ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। ईरान ने गुज़िश्ता बरस भी अमरीका और इज़राइल को जो हमले किए गए थे 12 दिनों का स्टैंड ऑफ था, इस स्टैंड ऑफ के दौरान भी उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो एहलकार हैं उनको उनका जो दौरा मौजूद था उसको मुअत्तल कर दिया था, इसलिए क्योंकि इस दौरे से चंद घंटों कबल ही अमरीका और इज़राइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले कर दिए गए थे। इससे पहले जो तवानाई की एजेंसी है उसके इंस्पेक्टर जोरी मुआयने करने की इजाज़त उनके पास पहले भी मौजूद थी। स्विट्ज़रलैंड का ये कुछ अहवाल है। हतमी मुआहदा एक घर है और हम इस घर में कामयाबी से इसकी बुनियाद रखने में कामयाब हो गए हैं, जेडी वेंस ने ऐसा कहा है। मुज़ाकरात और मामलात और उसकी बुनियाद बन गई है। आगे चल के क्या होता है, ये 60 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका हर दिन आपके लिए एक नई खबर लेकर आएगा। एक ईरान का डेलीगेशन स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया है जो कि तकनीकी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेगा। और आखिरी जुमला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुस्बत और तामीरी माहौल में तमाम बातचीत हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत पहला मुज़ाकराती दौर कामयाब रहा है, बुनियाद बन गई है, 60 दिनों का रोड मैप तय हो गया है। स्विट्ज़रलैंड की आला कमेटी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और निकलने से पहले उन्होंने अपने तमाम ब्रदर मुल्क जिसमें तुर्की, कतर और इसके अलावा मिस्र शामिल थे उनका भी शुक्रिया अदा किया है। चाइना स्टैंड ऑफ अगेन, और चाइना ने कहा है कि ये बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। इसी के साथ आपसे आज की वीडियो में से इजाज़त चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ऑथेंटिक मालूमात के साथ उन लोगों के साथ जिनसे आप मुसद्दिका मालूमात शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सिर्फ वो अपडेट आप तक पहुंचाएं जो फ़िल्टर शुदा हो, जिसमें मक्खनबाजी ना की गई हो और आपको वो चीज़ें पता हो जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तवारे पाकिस्तान से आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।
ہے.